हम लोग का स्कूल में एक मित्र था, आज फ्रेंडशिप डे है तो ये बात भी मैं बता दूं, हमारा स्कूल में एक बहुत अच्छा मित्र था, मेरे घर के पास में ही रहता था। क्लास 6 से, क्योंकि मेरा घर बिक गया था क्लास 6 में, तो हम लोग किराए के घर पे चले गए थे। क्लास 6 में मेरा घर बिक गया, हम लोग किराए के घर पे, इलाहाबाद में एक जगह है बेनीगंज करके एक जगह है इलाहाबाद में, उसके पास में हम लोग नया पुरवा एक जगह है, वहाँ पे असल में किराए के घर पे गए थे। और मेरे स्कूल का एक बड़ा ही अच्छा मेरा मित्र था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, नाम नहीं बोलेंगे, कहीं से उसके परिवार वालों को वीडियो दिखे तो उनको भी बुरा लगेगा। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और क्लास 6 से हम लोग साथ में स्कूल जाते थे, वही साइकिल से, बगल में साइकिल चला के। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था, मुझे याद है कि एक बार मैं स्कूल घर से निकला और स्कूल पहुंच गया और साइकिल के करियर पे मेरा बैग तक नहीं लगा था। मैं पता नहीं अजीब दुनिया में रहता था, बहुत ही भोंदू बच्चा था मैं। तो साइकिल के करियर पे मेरा बैग ही नहीं लगा था, बिना बैग लिए स्कूल पहुंच गया था मैं उसके साथ। तो स्कूल पहुंचते हुए उसने देखा, बोला पांडे, मेरे को पांडे बोलते हैं दोस्त, बोला पांडे बैग कहाँ? हमने कहा अरे यार घर पे छूट गया। और मेरा बहुत ही प्यारा मित्र था। फिर उसके बाद हम सब अलग अलग कॉलेज चले गए, स्कूल में बहुत मस्ती की साथ में। हमेशा हम लोग कहीं भी घूमने जाते थे ना, तो घूमने का प्लान हमेशा वही बनाता था कि कहाँ पिकनिक पे चलना है, हमेशा वही डिसाइड करता था कि यहाँ चलेंगे और शाम को कोचिंग के बाद यहाँ मिलेंगे सब लोग। ये सारी चीज़ें कि अब हम लोग साइंस का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ मेरे घर पे बैठेंगे, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे घूमने चलेंगे। पांडे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई नहीं, तुम्हारे हिस्से का 100 रुपये मैं दे दूंगा। और इस तरह का मेरा दोस्त था। फिर हम लोग सब कॉलेज चले गए और कॉलेज जाने के बाद ऐसा होता है कि हम लोग अपने स्कूल के दोस्तों से कुछ दिन के लिए थोड़ा दूर हो जाते हैं। और फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मेरी उससे बातचीत कम हो गई, और इतनी कम हो गई कि धीमे धीमे मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई देना ही छोड़ दिया। हो जाता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है कि आप दूर हो जाते हो, बातें कम हो जाती है। और सेकेंड ईयर में ऐसे ही चल रहा था, एक बीच एक रात उसका बड़ा लंबा सा मैसेज आया कि मैं बहुत परेशान हूँ, जीवन में बहुत दुख है और इस तरह की बातें हैं, इस तरह की चीज़ें उसने मुझको लिख के भेजी। तो मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा परेशानी में है। फिर मैंने उसे कॉल किया तो पता चला कि वो सेकेंड ईयर कॉलेज में था और थोड़ा डिप्रेस था कॉलेज के अंदर, कुछ उसने उधार भी लोगों से ले रखे थे, इस तरह की परेशानी थी। मैंने उसको समझाया कि सब सही हो जाएगा, हम लोग मिलेंगे। फिर डिसाइड हुआ कि हम लोग लगभग 1-2 महीने बाद इलाहाबाद में रहने वाले हैं, वहाँ मिलेंगे, क्योंकि मैं भी पहुँच रहा था शहर, वो भी पहुँच रहा था। और ये हम लोग की बात हुई होगी इसके करीब 1-1.5 महीने बाद पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो दोस्त नहीं रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग आपको बहुत प्यार करते हो ना, उनको अपने पास रखो, उनसे बात करते रहो। आपको नहीं पता है आप उनको कब खो दोगे, कब वो जीवन से चले जाएंगे। सच्चा प्यार करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनकी बहुत इज्जत करो। अब आज मुझे यही लगता है कि शायद कॉलेज के उन 2 सालों में मुझे उससे और बात करनी चाहिए थी, शायद मुझे उसके फ़ोन और उठाने चाहिए थे, शायद मुझे उससे मिल भी लेना चाहिए था। मुझे है इस बात का हमेशा एक गिल्ट रहेगा मन में, और इस तरह के गिल्ट आपके अंदर न रहे। आपका कोई दोस्त कभी उदास हो ना, कभी उसका दिल टूटा हो ना, कई बार सच में दिल टूट जाता है इंसान का, और ज़रूरी नहीं कि इस दिल टूटने के पीछे प्रेम प्रसंग ही हो, किसी भी कारण से दिल टूट सकता है। करियर में वो अच्छा ना कर पा रहा हो, पढ़ाई में अच्छा ना कर पा रहा हो, अपने माँ बाप से वो परेशान हो। ये उम्र ही ऐसी है 17, 18, 20 साल की कि माँ बाप से आप हर तरह की बातें शेयर नहीं कर पाते। जीवन में अलग अलग तरह के आपको दुख दर्द मिलते हैं, और ये दुख दर्द आप किससे बताओ भाई, किससे शेयर करो? माँ बाप के पास जाओ तो वो कहते हैं पढ़ाई नहीं करनी है तुमको, जीवन में कुछ बनना नहीं है। टीचर के पास जाओगे तो बोलेगा ये सब बहुत छोटी बात है, छोड़ दो। पर कोई ये नहीं समझता कि आपके लिए वो छोटी बात नहीं है, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात हो रखी है। उस समय यदि आपको कोई बहुत पसंद आया है, आपने जाके उनसे अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें मना कर दिया, तो वो जो दर्द हुआ है वो सिर्फ आप समझ सकते हो, वो आपका ना शिक्षक समझ रहा है, ना आपके माँ बाप समझ रहे हैं। तो हो सकता हो आपका कोई दोस्त हो जिसके दिल में सच में चोट लगी हो, सच में दुखी हो, रियली हर्ट हो, और वो आपके पास आए बेटा, तो कभी ना उसको इग्नोर नहीं करना, उसको पास बैठाना, उसको कस के गले लगाना। हाँ, पर उसको रोने देना, उसके आंसू मत रोकना, उसको रोने देना, क्योंकि कई बार रोना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो चीज़ जीवन में नहीं मिली वो बहुत महत्वपूर्ण थी। अतीत के बोझ को दिल से उतारने के लिए रोना बहुत ज़रूरी होता है। गले लगाना अपने दोस्त को, वो रोए तो उसके साथ 2 आंसू भी बहा लेना, उसकी तकलीफ को समझ लेना। ये होती है फ्रेंडशिप भाई, इग्नोर नहीं करना। क्लास 10 का बोर्ड हो गया था, वो खुमारी छाई थी कि अब बोर्ड हो गया है, अब जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। फिर लगा आपको अब की नीट की परीक्षा निकालनी है, और आपने कहा कि 11th में पीसीबी ले लेंगे।
कुछ लोग ने इसलिए भी पीसीबी ले लिया क्योंकि उनके सबसे अच्छे मित्र पीसीबी ले रहे थे कि वो भी पीसीबी ले रहा है तो मैं भी पीसीबी ले लेता हूँ। कुछ लोग ने इसलिए भी पीसीबी ले लिया क्योंकि पीसीबी में शायद महिलाएं ज़्यादा दिख रही थी, लड़कियां ज़्यादा दिख रही थी, तो लगा चलो पीसीबी ले लेते हैं, लड़कियों के साथ रहेंगे। अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर लगभग 15-20 दिन बाद आप सब में जो इस बैच में आए हैं, आप सब ने ये फैसला कर लिया था कि आपको नीट की परीक्षा निकालनी है और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कोचिंग लेनी होगी। कुछ बच्चे ऑफलाइन कोचिंग चले गए, अलग अलग ऑफलाइन कोचिंग, कुछ विद्यापीठ चले गए फिजिक्स वाला की, कुछ ने पीडब्ल्यू का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, कुछ ने दोनों चीज़ कर रखी होगी, ऑफलाइन भी ले रखा होगा, कुछ चीज़ों के लिए ऑनलाइन, कुछ चीज़ों के ऑफलाइन, जो भी है माध्यम जो भी है, सबका फैसला एक था कि नीट की परीक्षा निकालनी है। और लगभग सभी को पता था कि उसके लिए बहुत ज़्यादा गंभीरता की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है नीट के अंदर इस समय 680 690 नंबर बहुत से बच्चों के आ रहे हैं, और नीट के अंदर जो कट ऑफ है, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कट ऑफ है, वो हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। तो आपने सोचा तो बहुत था कि आप बहुत मेहनत करेंगे। आज 3-4 महीने बाद सच बताना, जो तुमने सोचा था क्या वही कर रहे हो? मुझे कमेंट में बताना। जो तुमने सोचा था क्या तुम उसी ट्रैक पे हो? जैसा तुमने सोचा था क्या वैसा ही चल रहा है सब कुछ? जैसा आपने प्लान किया था क्या वैसी ही चीजें हो रही हैं? मुझे कमेंट में बताओ। हाँ, वो फिजिकल केमिस्ट्री वाला बेटा मैंने लिख लिया, मैं उसी पे एक्शन लूंगा जाते ही। अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है बेटा? क्या हुआ ऐसा? पिछले 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य साधा था, जो आपने सोचा था कि आप डॉक्टर बनोगे, आप ये परीक्षा निकालोगे, या कोई भी आपने जीवन में एक लक्ष्य साधा था, वो लक्ष्य से आप क्यों भटक गए बेटा? ऐसी कौन सी चीज आई आपके सामने जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से भटका के चली गई, और अपने जीवन का सबसे पहला सबसे बड़ा लक्ष्य आप बीच में छोड़ के जीवन में किसी और चीजों में अपना समय व्यतीत कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपके जीवन का कंट्रोल छीन कर अपने हाथों में ले लिया? ऐसी कौन सी चीज हुई बेटा जिसने आपके मस्तिष्क के ऊपर खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया? आप बहुत स्ट्रांग हो बेटा, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। एक बार आप शीशे की तरफ देखो, आपसे ही मैं बात कर रहा हूं बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो मेंटली। एक बार आप शीशे की तरफ देखो और खुद से बोलो, क्या मेरे जीवन का कंट्रोल कोई और ले सकता है? ले सकता है कोई? नहीं ले सकता। मेरे जीवन का कंट्रोल हमेशा मेरे पास रहेगा। क्यों लूज हो गया वो कंट्रोल? स्कूल ने लूज करा दिया, पैसे ने लूज करा दिया। पैसा तो बेटा बैच से अंदर आप आई गए हो, अब क्या पैसे की बात है?